हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रिटी ऑफ सेरिंगापटम के बारे में। ट्रिटी का मतलब होता है एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट हुआ था सेरिंगापटम में। सेरिंगापटम था मैसूर किंगडम का कैपिटल, जिसको हिंदी में राजधानी बोला जाता है। तो ये ट्रिटी कब साइन हुआ था? ये साइन हुआ था मार्च 18, 1792 को। तो 1792 को थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। तो उस युद्ध के बाद एक ट्रिटी साइन हुआ जिसको ट्रिटी ऑफ सेरिंगपटम कहा जाता है। ये ट्रिटी क्या दर्शाता है? दिस ट्रिटी मार्क्ड द एंड ऑफ द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। और ये ट्रिटी किस किस के बीच होता है? ये ट्रिटी होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और द किंगडम ऑफ मैसूर के बीच। तो इस ट्रिटी में ऐसा क्या क्या था जो मैसूर के जो राजा थे, सुल्तान टीपू सुल्तान, उनको मानना पड़ा? तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला चीज था कि टीपू सुल्तान को उनके राज्य का आधा हिस्सा त्यागना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो जब उन्होंने अपने राज्य का आधा हिस्सा, कम से कम मतलब 50% उन्होंने पूरा त्याग दिया, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी एग्रीमेंट जो साइन हुआ, उनके तहत उन्होंने अपना राज्य का आधा हिस्सा छोड़, मतलब उनको वो हार गए। हम उसको हार नहीं बोल सकते हैं, अपने कंट्रोल से वो बाहर हो गया। तो वो 50% जो हिस्सा जो वो हार गए, जो उन्होंने छोड़ा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमॉन्ग किन किन के बीच डिस्ट्रीब्यूट हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गया आधा, मराठा जो किंगडम था उनके पास गया, और निजाम ऑफ हैदराबाद, ये तीनों के बीच मैसूर किंगडम का 50% चला गया, उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किंगडम ऑफ मैसूर के बीच एग्रीमेंट हुआ था, पर ये दोनों कहां से आ गए? ये जो दो पार्टी थे, मराठा और निजाम ऑफ हैदराबाद, ये दोनों कहां से आ गए? अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं तो जब ये युद्ध हुआ, जब थर्ड जो एंग्लो एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था, तीन हिस्से में हुआ था। फोर्थ मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो बैटल ऑफ सेरिंगपटम था, उससे पहले तीन युद्ध हुए थे। 1767 से लेके 1792 के बीच तीन युद्ध हुए थे। तो उस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलायंस थे, मराठा और निजाम ऑफ हैदराबाद, ये दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में थे, उनको सपोर्ट करते थे, उनके अलायंस थे। तो जब थर्ड युद्ध होता है, तीसरा युद्ध होता है, जब ये ट्रीटी साइन होता है, तो टीपू सुल्तान को अपना आधा हिस्सा इन तीनों के बीच में बांटना पड़ता है। उसके बाद क्या था? तो ये एग्रीमेंट के तहत ब्रिटिश मालाबार कोस्ट, कोयम्बटूर और डिंडीगुल, ये तीन जगह ब्रिटिशर्स को मिल जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस ट्रीटी के तहत, इस एग्रीमेंट के तहत ब्रिटिशर्स को मालाबार कोस्ट, कोयम्बटूर और दिंडीगुल, ये तीनों जगह इनको मिल जाता है। ये सारा साउथ इंडिया में है। उसके बाद क्या था? टीपू सुल्तान को एक इंडेमनिटी पे करना था, उनको पड़ा इंडेमनिटी पे करना पड़ा। अच्छा, इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है? इंडेमनिटी का साधारण अर्थ यही है कि जो युद्ध हुआ, इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ, तो आपको पता होगा, ऐसे युद्ध होता है तो बहुत सारा लॉस हो रहा है, तो जो लॉस का भुगतान कौन करेगा? तो उसको बोलते हैं इंडेमनिटी। जो भी लॉस हुआ, वो लॉस का भुगतान किसको करना पड़ा? टीपू सुल्तान को करना पड़ा। तो टीपू सुल्तान को 3.3 करोड़ रुपीस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा एज एन इंडेमनिटी। ठीक है, जो युद्ध हुआ, युद्ध में जो लॉसेस हुए, उसके वजह से टीपू सुल्तान को अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम, उनको इंडेमनिटी देना पड़ा 3.3 करोड़ रुपीस। और जब तक वो 3.3 करोड़ इंडेमनिटी जो है, उसको जब तक वो पेमेंट नहीं कर देते हैं पूरा,
तब तक क्या हुआ, मतलब तब तक उस बीच क्या हुआ, टीपू सुल्तान के दो पुत्र थे, उनको एज ए हॉस्टेज कैप्चर कर लिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान के दो जो बेटे थे टीपू सुल्तान के, उन लोग को एज ए हॉस्टेज उन्होंने रख लिया जब तक वो पेमेंट नहीं करते हैं। और जब उन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया तो 1794 को उनके दो बच्चों को रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। उसके बाद क्या था, एग्रीमेंट के तहत टीपू सुल्तान को उनका जो साथी था, टीपू सुल्तान का अलायंस था फ्रेंच के साथ, तो वो ट्रीटी के तहत उनका जो पार्टनरशिप था उनको छोड़ना पड़ा। ओके, टीपू सुल्तान वाज रिक्वायर्ड टू अबैंडन हिज अलायंस विद द फ्रेंच। तो जैसे ही उन्होंने फ्रेंच के साथ अपना अलायंस तोड़ा, मतलब उनको नहीं तोड़ना था, वो नहीं चाहते थे, पर क्या करें, एग्रीमेंट में लिखा गया है कि आपको फ्रेंच के साथ अपना जो अलायंस है उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, उसको फ्रेंच से आपको अपना पार्टनरशिप खत्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने जैसे एग्रीमेंट के तहत उन्होंने फ्रेंच के साथ अपना पार्टनरशिप खत्म किया, वो उनका पोजीशन डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रीली उनका पोजीशन पूरा डाउन हो गया, पूरा वीक हो गया टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान कौन थे, मैसूर किंगडम के लीडर थे, राजा थे। तो अब देखिए, टीपू सुल्तान के पास राज्य भी नहीं है, वो अपना राज्य भी खो चुके हैं। उनके पास फाइनेंशियल बर्डन अभी है, मतलब इंडेमनिटी के कारण उनका बहुत सारा पैसा चला गया, भुगतान करना पड़ा, तो फाइनेंशियल बर्डन भी आ गया। तो ये दो चीजों की वजह से उनका किंगडम बहुत ही वीक हो गया। तो वीक होने के कारण वो जो रेजिस्टेंस जो दे पा रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो भी वीक हो गया। उनका और कैपेसिटी उतना नहीं रहा कि वो ब्रिटिशर्स को और के विरुद्ध और कुछ कर पाए, उनके खिलाफ जा पाए, क्योंकि वो डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रीली, फाइनेंशियली, ये हर स्तर से वो वीक हो चुके थे। तो ये ट्रीटी क्या दर्शाता है, ये ट्रीटी यही दर्शाता है कि इससे ब्रिटिशर्स का टेरिटोरियल एक्सपांसन अभी बढ़ गया, ब्रिटिशर्स को और टेरिटोरी मिल गया, तो उनका टेरिटोरियल एक्सपांसन बढ़ गया, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ गया। कहाँ बढ़ गया, साउथ इंडियन में उनका टेरिटोरियल एक्सपांसन भी बढ़ गया और उनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ गया। तो इससे क्या होता है, वो पर्टिकुलर रीजन में, साउथ इंडिया में, उनका पर्टिकुलर रीजन में उनका पावर और भी रीइंफोर्स हो जाता है और भी स्ट्रेंथन हो जाता है। ये जो ट्रीटी हुआ 1792 को ट्रीटी तो हुआ, तो ये टेम्परेरी ये क्या किया, जो दोनों के बीच में जो शत्रुता चलता था उसको टेम्परेरी के लिए वो हॉल्ट कर दिया ट्रीटी ने। परंतु क्या था, ये सब के मतलब ये सब हुआ, इसके लिए टीपू सुल्तान के अंदर ही अंदर वो गुस्से से वो, मतलब उनके अंदर वो गुस्सा था, फिर भी चाहते थे कि जो भी मैं हार गया हूँ उसको मैं रीगेन कर लूँ। और वो ट्राई करते थे, वो अपना विरोध फिर भी जारी रखे हुए थे वो, और वो ट्राई करते थे कि वो जो भी हार गए हैं उनको वो फिर से रीगेन कर पाए। तो इससे क्या होता है, लास्ट में एक फाइट होता है, एक वार होता है 1799 में, जिसको बैटल ऑफ सेरिंगपटम कहा जाता है। और वो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, जिसको बैटल ऑफ सेरिंगपटम कहा जाता है, उसमें टीपू सुल्तान हार जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। वो कब हुआ था, 1799 में। अब देखिए, ये जो ट्रीटी में जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जो टेरिटोरीज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इससे क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है, जो पावर डायनेमिक्स है अमंग द इंडियन स्टेट्स वो अल्टर हो गया है, बहुत चेंजेस हो गए हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे डोमिनेंस और बढ़ गया, और मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद वो भी थोड़ा थोड़ा ग्रो कर गए। तो ये सब था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम के बारे में, या इस वीडियो में हमने ब्रीफली डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नए टॉपिक के साथ चर्चा में उतरेंगे। तो तब तक
आप पढ़ते रहिए और दूसरों को पढ़ाते रहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।